श्रद्धा वॉकर केस में एक्यूज आफ्ताब पूनावाला अंडरवेंट नार्को एनालिसिस टेस्ट, पर अगर वो इस टेस्ट के लिए कंसेंट ही नहीं देता तो क्या जबरदस्ती ये टेस्ट किसी पर कराया जा सकता है? नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम फरहत नईम एंड यू आर वाचिंग इंडिया लीगल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग नार्को टेस्ट एंड राइट टू रिमेन साइलेंट। सबसे पहले नार्को टेस्ट समझ लेते हैं। नार्को टेस्ट में क्या होता है, एक ड्रग आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है जिसका नाम है सोडियम पेंटोथिल, और जब ये ड्रग आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो आप एक सेडेटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे एक हिप्नोटिक स्टेज भी कहा जाता है, और इस स्टेज में आप सब कुछ सच बोलते हैं। इसीलिए इस ड्रग को ट्रूथ सीरम भी कहा जाता है। इट बिकेम वेरी प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II फॉर इंटेलिजेंस ऑपरेशन। इंडिया में नार्को एनालिसिस रिपोर्ट को प्राइमरी एविडेंस की तरह एडमिट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, पर इस टेस्ट में बॉडी के अंदर कुछ नहीं इंजेक्ट होता, बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट इंसान से अटैच कर दिया जाता है जो उसका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ब्रीदिंग, स्वेटिंग ग्लैंड्स को मेजर करता है। अब अगर ये टेस्ट समझ आ गए हों तो हम इस वीडियो के क्वेश्चन पर आते हैं। क्या पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हमें नार्को टेस्ट के लिए फोर्स कर सकती है? इससे पहले हम अपने फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं वो समझ लेते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 राइट अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव कन्विक्शन के बारे में बात करता है। रेट्रोस्पेक्टिव कन्विक्शन समझिए, मान लीजिए आपने कोई क्राइम आज किया है तो उसकी सजा आपको आज की लॉस के हिसाब से मिलेगी, पर अगर पार्लियामेंट कल एक नया लॉ ले आए उसी क्राइम के लिए तो जो आपने पहले क्राइम किया है उसकी सजा आपको नए कानून के हिसाब से नहीं मिलेगी। मैं आपको निर्भया केस से समझाती हूँ। उस केस में 6 अपराधी थे, उनमें से एक जुवेनाइल भी था। अब जुवेनाइल को कम सजा मिली, उसे सिर्फ 3 साल की सजा मिली क्योंकि वो एक माइनर था। लेकिन इस केस के बाद इंडिया में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया और आज के लॉ के अकॉर्डिंग 16 साल के बाद के शख्स को अडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है अगर उसने कोई हीनियस क्राइम किया हो। पर यह अमेंडमेंट निर्भया के एक्यूज पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो क्राइम इस अमेंडमेंट के आने से पहले किया था। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 राइट अगेंस्ट डबल जेपर्डी के बारे में बात करता है। डबल जेपर्डी मतलब अगर आपको एक क्राइम के लिए सजा मिल चुकी है तो आपको उसी क्राइम के लिए दोबारा नहीं पनिश किया जा सकता। और आज के टॉपिक से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट है इसी आर्टिकल का क्लॉज 3 विच इज राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इस बात का अनुमान था कि पुलिस जोर जबरदस्ती करके, इंक्रिमिनेट करके किसी से भी झूठा कन्फेशन करा सकती है। इसीलिए इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 26 के मुताबिक पुलिस की कस्टडी में दिया गया कन्फेशन माना नहीं जा सकता unless it is made in the immediate presence of a magistrate, and the confession made by the accused has to be supported by the circumstantial evidence. Other than this, in Article 21, the right to life and personal liberty is granted. और इसी राइट की वजह से नार्को एनालिसिस टेस्ट फोर्सिबली एक इंडिविजुअल पर कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है श्रीमती सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट डेल्ट विद द हार्म ऑफ इनवॉलेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन, ब्रेन मैपिंग एक्सेट्रा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कहना होता है कि एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन के लिए नार्को टेस्ट अच्छा है, पर ये नार्को टेस्ट हमारी इंडिविजुअल लिबर्टीज जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी गई हैं उसके खिलाफ है। इसी सिचुएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं नार्को टेस्ट के लिए। कोर्ट के मुताबिक अगर आप इनवॉलेंट्री यानी किसी की मर्जी के खिलाफ नार्को या लाई डिटेक्टर टेस्ट करा रहे हैं तो ये इंट्रूजन है उस इंसान की मेंटल प्राइवेसी पर। इस टेस्ट का मिसयूज किया जा सकता है अगेंस्ट द पीपल हु बिलोंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और क्योंकि उन्हें अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं पता और उनके पास पैसे भी नहीं हैं कि वो लीगल एडवाइस अफोर्ड कर सकें, उन्हें ईजिली एक झूठे केस में कन्विक्ट किया जा सकता है। It is the private choice of the individual to make a statement. It is similar to the Fifth Amendment of the US Constitution. Fifth Amendment of US Constitution कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल को गवर्नमेंट द्वारा कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो खुद को इनक्रिमिनेट कराने की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इसको राइट टू रिमेन साइलेंट भी कहा जाता है।
तो अगर प्रोसीडिंग के दौरान कोई कहे कि आई टेक द फिफ्थ, मतलब वो रिफ्यूज कर रहा है टू आंसर द क्वेश्चंस और टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन जिससे वो इनक्रिमिनेट हो सकता है। सेल्वी यादव के केस में आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के प्रोटेक्टिव स्कोप को रिकॉग्नाइज किया एंड इट वाज हेल्ड दैट द राइट extends to investigative stage in criminal cases and when read with section 161 of the Code of Criminal Procedure of 1973. It protects accused person, suspects as well as witnesses who are examined during an investigation. इन टेस्ट के रिजल्ट को एविडेंस की तरह कोर्ट ऑफ लॉ में एग्जामिन नहीं किया जा सकता अगर ये फोर्स या कंपल्शन से ऑब्टेन किए गए हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स चॉइस बिटवीन स्पीकिंग and remaining silent, irrespective of whether the subsequent testimony proves to be inculpatory or exculpatory. Involuntary administration of various test techniques violates the right to privacy and personal liberty of an individual given under Article 21 of the Indian Constitution. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर कोई ऐसा लीगल टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें इंडिया लीगल।